नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा आपके साथ, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े निर्माण प्रक्रिया और देश में बढ़ रहे चिप निर्माण के इकोसिस्टम को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग की दुनिया में 20% योगदान भारत करता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साइंस क्षेत्र में नवाचार का दायरा बहुत बढ़ने वाला है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग ले रहे हैं। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। क्लीन और ग्रीन प्लेनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक उनमें से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर बयानबाजी पर करारा पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। एक्स पर अमित शाह ने लिखा है कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण पर अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान पर सियासी घमासान जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने आरक्षण पर राहुल गांधी की दी सफाई को गलत बयानी करार दिया। मायावती ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता, गुमराह करने वाली गलत बयानी। केंद्र में इनकी 10 साल रही सरकार में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत विरोधी और पाक समर्थन रुख वाली US सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है, जिसे लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी कट्टर भारत विरोधी तत्वों से क्यों जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इल्हान ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया था। इल्हान धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे।
भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह मुलाना और फतेहाबाद, कलानौर और बादली विधानसभाओं में प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गढ़ी, सांपला, किलोई इलाके से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद सांपला की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोहतक में अपने आवास पर हवन किया। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण गुस्कानी को टिकट दिया है। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी। जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन कांग्रेस छीनना चाहती है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर फिर से अराजकता की ओर धकेलने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला संजौली मस्जिद मामले में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। संजौली मस्जिद विवाद मामले में विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता के पिता का मीडिया के सामने दर्द छलका। मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को लेकर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। उधर जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मिलकर चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के काम की समीक्षा भी करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के 100 दिन की उपलब्धियों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आज विभिन्न पहलों पोर्टलों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी सम्मन भेजा है। इनमें सीएम केजरीवाल के अलावा दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सार्थ रेड्डी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित बैठक में विदेश मामलों और सुरक्षा नीति विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित लैंड फोर्सेस 2024 प्रदर्शनी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया और डीआरडीओ के स्टॉल का दौरा किया। रक्षा राज्य मंत्री ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से प्रदर्शित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों की जानकारी ली। कार्यक्रम में भारतीय सेना के मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल एएस ओझला भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सीज किया है। हॉस्पिटल बगैर रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से चल रहा था। मामला दुल्लापुर थाना क्षेत्र के जीवनदीप हॉस्पिटल का है, जहां 7 अक्टूबर को हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई थी। यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत बनी हुई है। एक बार फिर भेड़िए ने महसी इलाके में हमला बोला है। इस हमले में 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। और आपको बता दें कि शिमला का मस्जिद विवाद, प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त वहां बैरिकेड